हेलो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फॉर्म लिस्ट वन और सेकंड को लेकर एक अपडेट आया है। आप नोटिस बजाबता उन्होंने नोटिस रिलीज़ किया। एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है फॉर्म लिस्ट वन को लेकर, और बहुत सारे कोर्सेज़ का आया भी है, कुछ कोर्सेज़ का नहीं आया भी आया है, कुछ का फर्स्ट सेकंड फॉर्म लिस्ट आना था लेकिन अभी तक नहीं आया है। उसकी कुछ वजह है। दरअसल अभी जैसे कि अभी जान नहीं रहे कि किसान प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारे दिल्ली एनसीआर और इवन हरियाणा के और यूपी के कुछ एरिया में जो है इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बंद कर दी गई है। तो इस वजह से ये सोचकर जो है एएमयू ने एक फ़ैसला लिया है। अभी मैं आपको नोटिस दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब वो नोटिस आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। नोटिस कल ही छपी है, इस वजह से क्योंकि काफ़ी परेशानी हो रहा है। एक तो स्टूडेंट्स के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर पेमेंट कर दे रहे हैं तो उनके पोर्टल पे कंफर्मेशन का शो नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से भी, क्योंकि सर्वर इशू हो सकता है और वो कनेक्टिविटी को लेकर, फिर भी आप अपडेटेड रहिए। और अगर जिन भी स्टूडेंट्स का वो पेमेंट को लेकर इशू है तो वो इमीडिएट वे में कांटेक्ट करें। कांटेक्ट अभी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब 9 से 10 AM के बीच में, या फिर वो है कि आपको डायरेक्ट मतलब कॉल करते रहना है, कॉल करते रहें। जैसे बिजी बताए फिर भी आप दोबारा कॉल बैक करिए, फिर भी कॉल करिए, तो इस वजह से वो कभी ना कभी वो रिसीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम है ना, किसी न किसी स्टूडेंट्स को वो कॉल रिसीव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही जब कोई बंदा कॉल जैसे ही ऑफ पे होता है तुरंत आपका कॉल रिसीव कर ले जाता है। ये सीन है। तो अब अगर हम इसमें बात कर ले, यानी कि जो नोटिस आया उसमें क्या कहा गया। नोटिस में यही कहा गया कि ड्यू टू इंटरनेट सर्विस कनेक्शन several district in Haryana adjoining area counseling कम एड्यूशन शेड्यूल फॉर ऑल दी कोर्सेज फर्दर भी रिवाइज। और वो जो रिवाइज जो होंगे, यानी कि शेड्यूल अगर बाई द वे चेंज हुआ होगा तो इस वाले वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अभी हम आपको वेबसाइट भी विजिट करके दिखाते हैं। अब इसके बाद जैसे ही जब बैक टू बैक इस इंटरफेस पे आएंगे, दैट इज amucontrolexam.com, आप इस वेबसाइट पे वैसे भी विजिट करते रहा करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या चल रहा है अभी। बट अगर आप इस पे आएंगे रिवाइज शेड्यूल पे तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब जब इसे ओपन करके चेक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे यहाँ पे तो एक तो शो भी करेगा, जैसे अगर एमएससी में और एमटेक में देखें या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इन सब में, आगे एमबीए में भी नहीं आ पाया तो इसका भी जल्द ही आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, वो तो फर्म लिस्ट, जैसे फर्म लिस्ट का तो आ जा रहा है, लेकिन चीज़ें जैसे फर्म लिस्ट वन में कुछ और मेंशन है, डेट मेंशन होता है ना, इस तरीके से और भी कोर्सेज का फॉर्म लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए क्या हुआ, फॉर्म लिस्ट देखिए, अगर सीनियर सेकेंडरी में अगर देखें डिप्लोमा वगैरह में तो सब में आ गया है, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की वही कि वो उनका जो एग्जैक्ट जो डेट है उस डेट में आ नहीं पा रहा है। देखिए आपको किसी एक में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो मैं यही दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप फर्स्ट जो शेड्यूल जो है इसमें चेक करिएगा, फॉर्म लिस्ट वन, वो तो स्टूडेंट्स का नाम होगा ना डायरेक्ट उसमें। देखिए इसमें साफ ओपनली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रिवाइज। तो इसमें जो भी चीज़ें है ये आप देख सकते हैं। अब इस इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, देखिए अभी भी जो भी डेट है, जैसे काउंसलिंग तो हुआ था वो डेट, काउंसलिंग जो हो चुका है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन अब जो है ना वेरिफिकेशन में चेंज आ रहा है और शेड्यूल आने में चेंज आ रहा है। जैसे कि देखिए अगर उनके हिसाब से जो एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म लिस्ट वन का जो है अभी भी 5 फरवरी तक दे दिया गया है, मतलब पेमेंट कर सकते हैं वो अभी भी। जैसे फॉर्म लिस्ट वन तो 31 को रिलीज हो गया था, लेकिन अभी भी उनका डेट एक्सटेंड हो गया, आज तक लास्ट हो गया है। इस तरीके से अब सेकंड जो फॉर्म लिस्ट है उसका आने का जो चांसेस है, मतलब क्योंकि अभी भी तो बार बार डेट एक्सटेंड हो जा रहा है ना, तो सेकंड का जो वो 8 तारीख को है। इस तरीके से हर कोर्सेज का आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले 11 साइंस गर्ल्स का, तो उनके साथ भी सेम शर्त है, मतलब उनका भी कहीं ना कहीं डेट रिवाइज हुआ है। आप ऊपर देख लेंगे, देखिए यहाँ पे अब हर ई पे लिखता हुआ आ रहा है कि आपका जो है ये रिवाइज शेड्यूल है। अब इसमें भी देखिए, जैसे काउंसलिंग का सबका तो हो गया है, लेकिन अब बस फॉर्म लिस्ट आने का इंतजार है। तो फॉर्म लिस्ट में भी देखिए यहाँ पे भी इनका भी डेट एक्सटेंड हो गया है, और इनका फॉर्म लिस्ट वन का अगर देखिए पेमेंट एक्सेप्टेंस का 2 से 5 का रखा गया है। इस तरीके से अगर अब जो सेकंड जो आएगा वो 8 तारीख को आएगा। तो जो स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कि हमारा वो आप फॉर्म लिस्ट बता दीजिए, तो वो इसी शेड्यूल पे आकर चेक कर सकते हैं किसी भी कोर्सेज़ का। इस तरीके से आप किसी भी कोर्सेज़ का जाकर चेक कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे वो सबका मेंशन होता है, मतलब जितने भी कोर्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज़ का फॉर्म लिस्ट भी आया है बी का, फिर से वो भी इवन आपका फॉर्म लिस्ट वन भी आया है, फॉर्म लिस्ट टू भी आ गया बहुत सारे कोर्सेज़ का। अगर आप चेक करेंगे तो एम टेक का आ गया है फॉर्म लिस्ट टू। इस तरीके से अगर फैकल्टी ऑफ साइंस का देख लेंगे तो अभी एक ही आया है। एंड अब हम बात कर लें हॉस्टल प्रोसीजर का। अब बात रही हॉस्टल का, तो देखिए ध्यान रहे, जो स्टूडेंट्स फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में अपना हॉस्टल रेसिडेंस चूज़ किए होंगे उनको रेसिडेंशियल मिलेगा, मतलब जो हॉस्टल चूज़ किए उनको हॉस्टल मिलेगा, और जो उस टाइम नहीं चूज़ किए थे उनको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये नोटिस में छपा है खासकर।
और ये ऑफिस ऑफ कंट्रोलर की ओर से कास्ट का ऑल द कैंडिडेट विल बी डीम्ड टू बी एलोकेटेड रेसिडेंशियल स्टेटस इफ दे हैड अप्लाइड फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म में रेसिडेंशियल स्टेटस में मतलब अपना हॉस्टल डालेंगे चॉइस में, उनको हॉस्टल मिलेगा, जो नहीं डालेंगे उनको नहीं मिल पाएगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके बाद आपके जो भी जैसे आपने जो भी काउंसलिंग करा है और जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है वो सारा वो सारा जो है ना डीएसडब्ल्यू के ऑफिस में पहुंचता है, तो वो वहाँ सब पहुंचा होगा। तो अभी जो करंट में तो यही है कि जैसे ही जिस दिन जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग होगा उस दिन आपको, मेरे ख्याल से आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में पता चल पाएगा कि हाँ आपको हॉस्टल मिला है या नहीं मिला है, या फिर हो सकता है वैसा कुछ नोटिस वगैरह है जिसमें आपको पता चल पाए। तो आपको अपडेटेड रहना होगा हर पल। जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है वो उन्हें अब चाहिए कि वो अपडेटेड रहें। दूसरा, जैसे मैं फिर से कह दूँ, फिजिकल रिपोर्टिंग का तो न्यू डेट आएगा। अब मैं फाइनली एट द एंड में यही कहूँगा, जिनका भी फॉर्म लिस्ट सेकंड या फर्स्ट नहीं आया है उन्हें बस जो शेड्यूल जो रिवाइज हो जा रहा है उससे आप अपडेटेड रहें, उससे ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। दूसरा, किसी की भी बातों पे आप ना आए, मतलब ये कि जो भी चीज़ होगा वेबसाइट पे आएगा, कोई कह देने से कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? तो आपको वेबसाइट से अपडेटेड रहना है, वेबसाइट से। और उसके बाद अगर हम बात कर ले चॉइस फिलिंग का, तो वो भी उसके लिए भी कोई ना कोई अपडेट आ ही जाएंगे, या हो सकता है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में आपसे पता चल पाए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वैसे आपको अगर इस यूट्यूब चैनल से आप अपडेटेड रहते हैं यानी कि एमयू को लेकर, तो आप इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।